जंगल में सर्दियाँ स्टार्ट हो गई थी। बर्फ़बारी शुरू हो गई थी। हर जगह बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आ रही थी। सारा जंगल सफ़ेद हो गया था। सब पंछी एक जगह बैठकर बातें कर रहे थे और सोच रहे थे कि इस दफ़ा तो बहुत ही ज़्यादा सर्दी आई है। हरियल तोते ने कहा, इससे पहले तो मैंने ऐसी बर्फ़बारी नहीं देखी। और कबूतर ने भी कहा, भाई मेरे तो हाथ पैर ही शल हो रहे हैं, इतनी सर्दी तो मेरे से बर्दाश्त ही नहीं होती। टूनी भी ऐसी ही बातें बताती है कि हमें सर्दी से बचने के लिए क्या कुछ करना चाहिए। अचानक वहाँ पर छमछम आ जाता है। छमछम पंछी आकर बताता है कि सर्दियों में सख्त बर्फ़बारी शुरू होने वाली है। अभी तो कुछ भी नहीं हुई और बारिश भी बहुत ज़्यादा ज़ोर से होगी। सब पंछी अपने अपने घोंसलों को मजबूत कर लें, अपना अपना घर तैयार कर लें। और ये कहकर वो चला जाता है। अब सारे पंछी परेशान हो जाते हैं और फैसला करते हैं कि हमें जल्द ही अपने घरों को मजबूत कर लेना चाहिए। फिर वो तैयारियों में उड़ जाते हैं, क्योंकि छमछम पंछी ने कहा था कि आज रात से या कल से ही बारिशें शुरू हो जाएंगी। फिर सारे ही अपने अपने घोंसलों को मजबूत करते हैं। कबूतर अपने घोंसले को एक मजबूत दरख्त पर ले आता है और हरियल तोता भी अपने घर को ठीक ठाक करने लगता है। और टूनी का घर तो पहले से ही बहुत मजबूत था, उसने नया जो बनाया था। फिर टूनी कहती है, मेरा घर तो तैयार है, मैं ऐसा करती हूँ कि कुछ खाने पीने का इंतज़ाम कर लेती हूँ, राशन और दाना जमा कर लेती हूँ ताकि मुझे सर्दियों में बाहर ना निकलना पड़े, और कुछ लकड़ियाँ भी ले आती हूँ ताकि जला सकूँ। सब पंछी इधर उधर फिर रहे होते हैं तेज़ तेज़। गोरी और कालू एक जगह आग जलाकर बैठे होते हैं। गोरी कहती है, कालू जी, ये सब पंछी इतनी तेज़ी में क्यों हैं? पता तो करो हो क्या रहा है। कालू कहता है, अच्छा अभी जाता हूँ। फिर कालू वहाँ से चला जाता है और गोरी अपनी आलसी से वहीं बैठी रहती है। कालू हरियल तोते के पास आकर कहता है, क्यों जी तोते साहब, ये क्या हो रहा है जंगल में? तोता कहता है, छमछम परिंदे ने आकर बताया है कि बारिशें आज से या कल से शुरू होने वाली हैं। हम सब अपने अपने घर और घोंसले मजबूत कर रहे हैं, तुम भी कर लो। और फिर ये कहकर तोता काम करने लगता है। कालू आकर गोरी को कहता है, गोरी कल से बारिशें शुरू हो रही हैं, सारे अपने घर को मजबूत कर रहे हैं, आओ हम भी अपना घर बना लें, हमारा तो बड़ा कच्चा घोंसला है। गोरी बहुत आलसी होती है, वो कहती है, लो जी एक नई मुसीबत शुरू हो गई। कहती है, कालू जी अभी तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा। लेकिन कालू कहता है, छमछम परिंदे ने बताया है, मैं ऐसा करता हूँ, कुछ लकड़ियाँ लेकर आता हूँ, तुम भी ये जेवर वेवर उतारो और जाओ राशन जमा करो और कुछ नई ताज़ा लकड़ियाँ और घास भी ला दो मुझे, मैं मजबूत घर बनाऊँगा। फिर वो दोनों कहकर वहाँ से उड़ जाते हैं। गोरी अपना जेवर उतार कर वहीं रख देती है और फिर टूनी जाकर लकड़ियाँ काटती है, क्योंकि टूनी को एक सूखा दरख्त मिल जाता है। वो कहती है, अब मैं ये लकड़ियाँ जमा कर लूँगी ताकि बारिशों में रात को जला सकूँ। टूनी बहुत मेहनती होती है, फिर वो ले जाती है लकड़ियाँ जमा करके। कालू कुछ लकड़ियाँ जमा करके उनको घर तैयार कर रहा होता है और इंतज़ार कर रहा होता है कि गोरी आए और फिर मुझे कुछ घास और लकड़ियाँ ला के दे। लेकिन गोरी आलसी की मारी एक जगह बैठ जाती है और कहती है, मैं कितना थक गई हूँ, अभी तक कोई दाना नहीं मिला, बैठ जाती हूँ और कालू से कह दूँगी कि मिला ही कुछ नहीं। इतने में टूनी लकड़ियाँ लेकर आती है। गोरी कहती है, टूनी तुम इतना काम कैसे कर लेती हो? टूनी कहती है, करना पड़ता है, मेहनत करने ही से तो हम महफूज रह सकते हैं, मैं तो ये लकड़ियाँ जमा करके लाई हूँ, जाओ तुम भी लकड़ियाँ ले आओ, घर जो बनाना है तुमने और कालू ने, और जलाने के लिए भी तो चाहिए होंगी, और दाना सामने पार वाले जंगल में मिल जाएगा। लेकिन गोरी वहीं बैठी रहती है और कहती है, मैं तो नहीं जाती लेने, इतनी दूर जाऊं थक जाऊंगी, मैं तो पहले ही इतना उड़ी हूँ, अब नहीं जाया जाता। फिर वो शाम को वापस आती है। कालू उसको खाली हाथ आता देखकर गुस्से में आता है और कहता है, गोरी तुम ऐसे ही आ गई हो, कुछ भी नहीं लेकर आई। गोरी कहती है, कालू जी सब कुछ तलाश कर करके थक गई, लेकिन कुछ नहीं मिला। फिर वो पास में रखा हुआ थोड़ा सा खाना खाकर सो जाती है और कालू भी सो जाता है। अगले दिन भी गोरी ऐसा ही करती है, जंगल में बैठकर टेक लगाकर सो जाती है। कालू बची खुची लकड़ियों से और थोड़े से घास से कच्चा पक्का घर बना लेता है और गोरी अगले दिन भी खाली हाथ वापस आती है। कालू कहता है, गोरी आज भी कुछ नहीं लाई हो? गोरी कहती है, कालू जी तुम्हारी कसम बहुत फिरी, कुछ नहीं मिला।
फिर सख्त बर्फ़ शुरू हो जाती है और साथ ही बारिश भी। टूनी अपने घर में बहुत आराम से लेटी होती है आग जलाकर। उसके घर में दाना भी होता है और लकड़ियाँ भी। इसी तरह कबूतर ने भी आग जलाई होती है और आराम से सोता है, और हरियल तोता भी। सब पंछी अपने अपने गरम गरम घरों में सो रहे होते हैं, लेकिन कालू और गोरी का टूटा फूटा सा घर बिल्कुल भी गर्म नहीं होता। तेज़ बारिश में गोरी को और कालू को सख्त सर्दी लग रही होती है और खाने को भी कुछ नहीं होता। गोरी कहती है, कालू जी बहुत सर्दी लग रही है, क्या करूं? और कालू कहता है, तुमने ही तो कहा था कर लेंगे गुजारा, तुम ही तो आलसी की मारी हो, ना लकड़ियां लाई और ना खाने को, अब भुगतो। और कालू सर्दी में ही लेटकर सो जाता है। इतने में उनका घर तेज़ हवा से सख्त हिलने लगता है, क्योंकि कच्चा जो होता है, और फिर धड़ाम से नीचे गिरकर टूट जाता है। कालू और गोरी नीचे दब जाते हैं। गोरी बहुत चीखें मारती है और रोती है, कालू जी मुझे निकालो, मेरे पंख टूट गए, हाय मैं मर गई कालू जी। और फिर सुबह हो जाती है और सब पंछी आ जाते हैं और सारे पंछी उनको निकालते हैं टूटे फूटे घर की लकड़ियों में से। और फिर कालू और गोरी वहाँ पर उनको बताते हैं कि क्या हुआ था, और गोरी बहुत शर्मिंदा होती है। टूनी कहती है, मैंने तो गोरी को कहा था लकड़ियाँ मजबूत लेकर आओ तभी घर बनेगा। और कालू भी गोरी की तरफ देखकर गुस्से में हंसता है, और गोरी कहती है, माफ़ कर दो। तो प्यारे बच्चों, ये थी एक प्यारी सी कहानी। अगर आपको ये कहानी ज़रा से भी अच्छी लगी तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को भी लाइक कर दें।